जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को षटतिला एकादशी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं जल्दी पूरी करें। षटतिला एकादशी जैसा कि नाम से समझ आता है, तिलों के महत्व वाली एकादशी होती है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। बिना तिल के यह व्रत अधूरा होता है। इस एकादशी पर तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करना चाहिए। इस साल षटतिला एकादशी 25 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं इस व्रत की कथा। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वीलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है, यह आप मुझे बताइए। इस पर पुलत्स्य ऋषि ने कहा, उन्होंने नारद जी की एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मणी थी, वह चंद्रायण इत्यादि व्रत किया करती थी। उसके व्रतों के प्रभाव से कारण से सभी पाप नष्ट हो गए। यह व्रत करते करते वह बहुत दुर्बल हो गई थी। ऐसे में नारद जी ने सोचा कि इस ब्राह्मणी से कुछ दान मांगकर आता हूँ। इस पर भिक्षक बनकर वह उसके द्वार पर पहुँचे। ब्राह्मणी ने उसके भिक्षा के तौर पर उन्हें मिट्टी का ढेर दे दिया। वह मिट्टी का ढेर देने के बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। वह स्वर्ग गई, लेकिन जब स्वर्ग जाकर उसने देखा तो उसे मिट्टी के ढेर के दान में एक महल मिला, लेकिन बाकी कुछ नहीं था। वह नारद जी के पास पहुँची। नारद जी ने कहा कि आपने जो व्रत किए थे और पाप नष्ट होने के कारण आपको स्वर्ग मिला, आपने जो दान किया था उसका फल मिला, लेकिन और कुछ दान नहीं किया तो अब क्या मिले। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि ऐसी गरीबी कैसे कम करूं। इस पर नारद जी ने कहा कि कल तुम्हारे घर देव कन्या आएगी, तुम दरवाज़ा खोले बिना षटतिला एकादशी व्रत का महात्म सुन लेना। जब देवकन्या आई तो ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। देवकन्या बोली कि यह षटतिला एकादशी का व्रत भाग्य को संवारने वाला और गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे महापाप का शमन करने वाला है। ऐसा सुनने के बाद ब्राह्मणी ने भी यह व्रत किया और उसके महल में सभी विभूतियां आ गईं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाले और इस दिन तिल का दान करने वाले को स्वर्ग मिलता है। तो यह थी षटतिला एकादशी व्रत कथा। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।